इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे सप्त धातुओं की, जिसके अंतर्गत सप्त धातुओं का परिचय, प्रत्येक धातु का परिचय, उसके कर्म, वृद्धि और क्षय के लक्षण। ता एते शरीर धारणा धातौ इत्युच्यन्ते। शरीर को धारण करने के कारण इन्हें धातु कहते हैं। धातुएं भी त्रिस्तंभ की तरह एक स्तंभ हैं, जैसे त्रिदोष स्तंभ हैं धातुएं, और मल भी एक स्तंभ है। धातुओं की संख्या 7 है। अष्टांग हृदय में इनके नाम बताते हुए कहा गया है, रसा श्रृंग मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणि धातवः सप्तदूष्यः। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातुएं हैं। रस धातु, तत्र रस गतौ धातु अहर हर गर्ग क्षतित्यतो रसः। रस गतौ धातु से रस शब्द बनता है, जिसका अर्थ गति होता है। रस की परिभाषा देते हुए कहा गया है, पंच भौतिकस्य, जो पंच महाभूतों से बनता हो। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल से जो हम आहार ग्रहण करते हैं, उससे रस बनता है। चतुर्विधस्य, 4 प्रकार के आहार, भक्ष, भोज्य, लेह्य और चोष्य से जो रस बनता है। षड्रसस्य, 6 प्रकार के रस से जो आहार बनता है। द्विविध वीर्यस्य, शीत और उष्ण दोनों प्रकार के वीर्य जो आहार में होते हैं, उसको द्विविध वीर्यस्य, उससे रस बनता है। अनेक गुणों से युक्त होता है। सम्यक परिपक्वस्य, अच्छी प्रकार से पाचन के बाद ही बनता है। आहार का प्रसाद भाग है और इसको सार भी कहा जाता है। रस का स्थान, तस्य हृदयम स्थानम, समस्त शरीर में रहते हुए भी मुख्य रूप से हृदय में रहता है। रस की मात्रा नवप अंजलस्यः पूर्णस्याहार परिणामाद्यतो तम रस इत्याचक्षते। आहार के पाचन से बने रस की मात्रा 9 अंजलि होती है। रस के कर्म, रस के कार्यों की चर्चा करें तो शरीर के अवयवों को पोषण प्रदान करना, उनका संवर्धन करना, उन्हें धारण, यापन अर्थात उनके क्षरण को रोकना, स्नेहन आदि रस के कार्य हैं। सभी मानसिक और शारीरिक क्रियाएं रस के द्वारा ही संभव हो पाती हैं। रस की वृद्धि के लक्षण, जी मचलाना, मुंह से पानी आना, अग्निमांद, वमन आदि रस वृद्धि के लक्षण हैं। रस क्षय के लक्षण, हृदय में पीड़ा, ऊंचा असहनीय स्वर, हृदय की गति बढ़ना, कंपन, शून्यता, श्रम में थकावट, रूखापन, ग्लानि आदि रस क्षय के लक्षण हैं। रक्त धातु, रंजितास्तेजसा त्वपः शरीरस्थेन देहिनाम आव्यपापन्ना प्रसन्नेन रक्तमित्यभिधीयते। रस धातु रंजित होकर पित्त द्वारा रंजित होकर रक्त वर्ण का हो जाता है।
तब रक्त कहलाता है। हृदय से शरीर में प्रविष्ट होकर संपूर्ण शरीर का धारण, वर्धन, जीवन यापन रक्त करता है। रक्त का स्वरूप शुद्ध रक्त का रंग तपाए हुए स्वर्ण की तरह लाल होता है। रक्त का प्रमाण अष्टौ अंजल्यः शोणितस्य, शरीर में रक्त की जो मात्रा बताई गई है वह 8 अंजलि। रक्त के कार्य शरीर में रक्त प्राणों को धारण करना, बल, वर्ण, पोषण और सुखी जीवन का मूल रक्त को ही कहा जाता है। रक्त वृद्धि के लक्षणों की बात की जाए तो आँखों का लाल होना, रक्त वाहिनियों की पूर्णता, अग्निमांद त्वचा व मूत्र का रंग लाल होना। रक्त के कार्य रक्त वाहिनियाँ और हृदय क्षीण तथा शिथिल होना, त्वचा रूखी, मलिन व कांतिहीन हो जाती है, अम्ल शीत पदार्थ ज़्यादा खाने की इच्छा होने लगती है। मांस धातु का निर्माण रक्त के पाचन से होता है। मांस के कार्य मांस शरीर पुष्टि मेदश्च पुष्टि करोति। मांस धातु शरीर की पुष्टि करता है और मेद धातु की पुष्टि करता है। मांस वृद्धि के लक्षण कमर, गला, होठ, जननांग, जांघें और पिंडलियाँ मोटी हो जाती हैं, इनमें भारीपन आता है। गला, ग्रंथि, कंठ, तालु, जिह्वा आदि में भी मांस की वृद्धि दिखाई देती है। मांस क्षय के लक्षणों की बात की जाए तो मांस क्षय होने पर कमर, गला, होठ, कमर, वक्ष, जननांग, जांघें, पिंडली आदि में दुबलापन, रुक्षता, शुष्कता, दर्द और ढीलापन दिखाई देता है। मेद धातु तस्य स्थानम उदरांतः त्वचा मध्यस्य, घी की तरह गाढ़ा स्नेह धातु मेद है। यह मुख्यतः उदर में संगठित होता है, त्वचा के मध्य भाग में भी पाया जाता है। मेद के कार्य चिकनापन, उष्णता, स्वेद, हड्डियों में दृढ़ता और पुष्टि करना। मेद वृद्धि के लक्षण गर्दन, अंगों में स्निग्धता, उदर पार्श्व, जांघें, नितंब, हाथ की भुजाएं, मोटापा, स्थूल का श्वास, अधिरोग, शरीर में दुर्गंध, थकावट, थोड़ा चलने पर वेग का उभर आना आदि। मेद क्षय के लक्षण संधियों का टूटना, शून्यता का आभास होना, आँखों का थकासा होना, थकावट आना, पेट का बहुत ज़्यादा पतला होना, त्वचा आदि में रुक्षता और प्लीहा वृद्धि दिखाई देती है। अस्थि धातु अस्थिनी नाम स्थिर कठिनावलंबुः धातु कायस्य यमाश्रित्यं समग्र शरीरं वतिष्ठते। स्थिरता, कठिनता, शरीर का अवलंबन और शरीर का धारण अस्थि धातु से ही होता है। अस्थि के कार्य बताते हुए आचार्य सुश्रुत ने कहा है, अस्थिनी देह धारणम मज्जः पुष्टिम च, अर्थात अस्थि देह को धारण करती है और मज्जा धातु को पोषण प्रदान करती है। अस्थि वृद्धि के लक्षण हड्डियों का मोटा या बड़ा होना, दांत के ऊपर दांत आना, बाल रोम और नाखूनों का विकार जन्य हो जाना। अस्थि क्षय के लक्षण हड्डियों में सुई चुभने जैसा दर्द, नख, दांत में भंगुरता या क्षय, रूखापन और संधियों में शिथिलता आती है। मज्जा धातु की परिभाषा देते हुए कहा गया है, मज्जोस्थि मध्यगतः स्नेहः। स्नेह बल शुक्र का पोषण और अस्थियों का पोषण ये मज्जा के कार्य हैं।
अस्थियों के मध्य जो रहता है उसे मज्जा कहते हैं। मज्जा वृद्धि के लक्षण समस्त शरीर विशेषकर आँखों में भारीपन, हड्डियों में स्थूल मूल वाली पिंडिकाएँ और पीड़ा होती है। मज्जा क्षय के लक्षण शुक्र की कमी, हड्डियों व जोड़ों का टूटना, शून्यता व दुर्बलता आदि शरीर में दिखाई देते हैं। शुक्र धातु। शुक्र धातु को सभी धातुओं में श्रेष्ठ व शक्तिशाली माना जाता है। यह गाढ़ा, मधुर, स्निग्धता युक्त गुरु पिच्छल और सफ़ेद रंग का होता है। शुक्र के कार्य धैर्य, शूरता, निर्भरता, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, मैथुन के समय सुख च्युति, बल, उत्साह, पुष्टि, कामिक्षा, गर्भोत्पत्ति के लिए भी शुक्र ही उत्तरदायी होता है। शुक्र वृद्धि के लक्षण अति काम प्रवृत्ति, शुक्र की पथरी जैसे शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं। शुक्र क्षय के लक्षण दुर्बलता, मुँह सूखना, शरीर का पीला सा पड़ जाना, अंगों में शिथिलता, थकावट, नपुंसकता, वीर्यस्राव होना, देर से होना, कम होना, रक्तयुक्त शुक्र का आना, शिशिन, वृषण में वेदना आदि शुक्र के कार्य हैं। इस तरह सभी धातुएं शरीर को धारण करती हैं। प्रत्येक धातु अपने से अगली वाली धातु को पोषित करती है। एक धातु की वृद्धि होने पर सभी धातुओं में क्रमशः वृद्धि के लक्षण दिखाई देते हैं। किसी एक का क्षय होने पर विशेषकर उससे अगली वाली धातु में क्षय के लक्षण दिखाई देते हैं। प्रत्येक धातु की उपधातुएं भी होती हैं। इस तरह उपधातुओं की संख्या भी 7 है, जिसके पश्चात शरीर में ओज का निर्माण होता है। इस व्याख्यान में को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।